हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन धन मंत्रा चैनल। दोस्तों, आज की टैगलाइन देखी आपने? यस बैंक एक त्रिशंकु शेयर फ्रॉम मोरेटोरियम टू एजीएम। देखिए, एक नेगेटिव इवेंट है और एक पॉजिटिव इवेंट है। देखिए, मोरेटोरियम जो पीरियड चल रहा है, जिसके ऊपर एससी में एक पिटीशन डाला गया है, अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो एक तलवार लटकी हुई है बैंकों पे, तो वो एक नेगेटिव न्यूज के तौर पे लोग रीड करते हैं। और जो 10 तारीख को यस बैंक का एजीएम है, वो एक पॉजिटिव थ्रस्ट देगा। तो दो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव न्यूज के बीच में यस बैंक एक त्रिशंकु शेयर बन गया है। देखिए, त्रिशंकु का मतलब होता है हंग। हंग मतलब आपने सुना होगा, हंग पार्लियामेंट, त्रिशंकु पार्लियामेंट, जब किसी को मेजोरिटी नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि जब यस बैंक का शेयर एक कोई डिसाइसिव दिशा में नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए मैंने आज के टैगलाइन को एक त्रिशंकु शेयर के रूप में यस बैंक को देखा है। इससे कोई नेगेटिव संकेत आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 14 रुपये 30 पैसे से 15 रुपए के बीच में ये पिछले 15 से 20 दिन से घूम रहा है और बहुत से लोगों को फ्रस्ट्रेशन आ रही है। तो हम आगे के स्लाइड्स में ये देखेंगे कि व्हाट आर द रीजन फॉर इट एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। दोस्तों, आज यस बैंक का शेयर एनएससी पे और बीएससी दोनों पे 14 रुपये 60 पैसे पे बंद हुआ। टोटल वॉल्यूम तो बहुत कम था। देखिए, जो सेबी के न्यू नॉर्म्स आए ट्रेडिंग के और प्लेजिंग के, इससे क्या हो गया, वॉल्यूम एकदम ड्राई हो गया है। इनफैक्ट वॉल्यूम आधा हो गया है, क्योंकि बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है और लोग रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें पेनल्टी क्लॉज बहुत है। तो देखिए, उसका इम्पैक्ट यस बैंक के काउंटर पे भी आ रहा है। तो आज वॉल्यूम बहुत कम था, 14 करोड़ 68 लाख का ही वॉल्यूम हुआ। एनएससी पे 12 करोड़ 78 लाख का था और बीएससी पे 1 करोड़ 90 लाख का। टोटल डिलीवरी जो उठाई गई है वो 5 करोड़ 61 लाख की उठाई गई है और परसेंटेज टर्म में ये 38% के करीब आती है। देखिए, यस बैंक का शेयर आज नीचे खुला था और कई लोगों की सांसें थमी होंगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज 14 रुपए का स्तर तोड़ देगा। एक नेगेटिव माहौल भी मीडिया के द्वारा बनाया जा रहा था कि भाई सेकेंड हाफ में पता नहीं क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दे मोरेटोरियम पे। तो आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी शुरू से ही माइनस में था और बैंक निफ्टी ने तो आज 1.44% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और अगर यस बैंक को उससे कंपेयर करेंगे तो यस बैंक 1.39% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है आज। तो दोस्तों, इट्स एन एनकरेजिंग साइन। लेट्स होप कि हमारा जो अगला इवेंट आ रहा है 10 सितंबर को, उसके लिए 4 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं। तब तक हम लोग एक डिसेंट लेवल पे यस बैंक को पहुंचते हुए देखेंगे। ये हमारी और आपकी सबकी इच्छा होगी। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि धन मंत्रा चैनल का एक मकसद है कि आपको चीज़ों की जानकारी सटीक दें, सो दैट आप किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग करें या इन्वेस्ट करें, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बना रहेगा। देखिए, ये जो मोरेटेरियम का इशू है, देखिए भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे सभी को अधिकार है कि गलत कारण और सही कारण दोनों के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। कुछ सज्जनों ने एक पिटीशन दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में कि बैंक जो है वो परेशान कर रहा है लोगों को पेमेंट देने के लिए, जो पुराने पेमेंट लेने हैं। तो उन्होंने पिटीशन डाल दिया कि भाई अभी जो कोविड की सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है, तो ऐसे में बैंक क्यों अपना एनपीए मांग रही है, पुराने पैसे क्यों मांग रही है। तो इस पे जो 3 जज की बेंच है, देखिए जस्टिस अशोक भूषण है उसमें, जस्टिस एस सुभाष रेड्डी एंड जस्टिस एम आर शाह। देखिए, जो गवर्नमेंट के साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पक्ष से, वो हैं सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता। आरबीआई के भी सीनियर काउंसिल है मिस्टर गिरी। तो देखिए, इसमें केस जो है ये बड़ा सिंपल सा केस है और
जो जो इस केस को नहीं समझ रहे हैं उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई बहुत बड़ा नेगेटिव जजमेंट दे देगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं उन्हें भी पता है कि कोविड में सभी लोगों को नुकसान हुआ है, बैंक को भी नुकसान हुआ है, इंडस्ट्री को भी नुकसान हुआ है, कर्जा देने वाले को भी नुकसान हुआ है, कर्जा लेने वाले को भी। तो बैंक ऐसा कोई भी डिसीजन या जजमेंट नहीं देगा जिससे कर्जा लेने वाले को तो फायदा हो जाएगा और कर्जा देने वाले को नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट ये है, आज के दिन में आपने देखा होगा कि अगस्त जो 31 बीता है उसमें जो मोरेटोरियम का पीरियड है वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि चूंकि मोरेटोरियम का पीरियड खत्म हो गया, तो अब जो लोगों ने पुराने किस्तें नहीं चुकाएंगे तो उनका किस्त जो है वो एनपीए में तब्दील हो जाएगा। और यही जो है पॉइंट ऑफ कंटेंशन है जिसपे सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना है। तो देखिए आज का जजमेंट क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जस्टिस भूषण ने, जजमेंट नहीं है, उनका जो फाइनल कमेंट था, उन्होंने बोला है नो अकाउंट शुड बी डिक्लेयर्ड एनपीए फॉर 2 months and the bank should not take action against the borrowers which is coercive, we have to protect them। उन्होंने ये बोला है कि जैसे आपका ये 6 महीना जो हो गया मोरेटोरियम का, तो बैंक कह रही है कि भाई अभी अगले 2 महीने मतलब सितंबर अक्टूबर में वो जो आपने मोरेटोरियम, ठीक है वो मोरेटोरियम पीरियड खत्म हो गया, कोर्ट ये कहती है, लेकिन आप अभी उसको एनपीए डिक्लेयर मत करिए और आप जाकर दादागिरी मत करिए बोरोवर्स पे, उनको प्रोटेक्ट करिए। और आपने देखा होगा इसके बाद उन्होंने जो हियरिंग है उसको एडजॉर्न कर दी और अगली जो हियरिंग है वो सितंबर 10 तारीख को है 10:30 बजे। देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही आपको कहना चाह रहा हूँ बड़े ही सिंपल शब्दों में कि जब आप मीडिया में सवेरे देखेंगे, उन्होंने तो चाइना और इंडिया का वार ही करा दिया था, स्टॉक मार्केट को गिरा दिया था। देखिए दे आर बिगेस्ट मैनिपुलेटर्स दिस मीडिया। अभी आपने देखा होगा दिन रात रिया चक्रवर्ती का केस टीवी पे दिखाया जाता है, जैसे कि हिंदुस्तान में उसके अलावा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने देखा होगा इंडिया और चाइना का जो इश्यू है उसको ड्रामेटाइज करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जो बैंक का केस है ये कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। बैंक, सुप्रीम कोर्ट कभी भी नहीं कहेगा कि आप ब्याज मत लो। देखिए पॉइंट है कि ब्याज पे ब्याज लेना है कि नहीं। एक होता है कि कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बोरोवर एंड द लेंडर, वो तो बैंक कभी माफ नहीं करेगा। हाँ कभी कभी क्या होता है कि आप जब और भी लेट पेमेंट करते हैं तो आपको एक पिनल इंटरेस्ट लगता है, वो बैंक माफ कर सकता है। देखिए आरबीआई में भी ह्यूमन बींग्स बैठे हुए हैं, उन्हें पता है बैंकिंग सिस्टम कैसे। अगर बैंक आपको इंटरेस्ट देती है आपके डिपॉजिट पे और उधर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि उनसे मत लीजिए, तो बैंकिंग सिस्टम भी बैठ जाएगा। तो दोस्तों मीडिया से प्रभावित होके टेंशन में आप लोग मत आइए। ये जो अल्टीमेटली क्या होगा कि 1-2 महीने तक इसको एनपीए डिक्लेयर नहीं करेंगे। देखिए जो गवर्नमेंट के काउंसिल उन्होंने साफ साफ बोला है कि सरकार जो है 5 सितंबर को और जो 6 अगस्त का सर्कुलर सरकार लाई थी जिसमें उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग किया था, उन्होंने बोला था कि भाई हम लोगों की प्रॉब्लम से अवगत है, इंडस्ट्री वाइज हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। अब उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए सभी लोग तो कोविड में इफेक्टेड हुए नहीं है। आईटी सेक्टर इज नॉट अफेक्टेड, टेलीकॉम सेक्टर इज नॉट अफेक्टेड, फार्मा सेक्टर इज नॉट अफेक्टेड। तो उन्होंने बोला कि इस सेक्टर को हम रिलीफ नहीं देंगे। हाँ जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वो बहुत इफेक्ट हुआ है, होटल इंडस्ट्रीज। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट, आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री सब डिस्कस कर रही है। यही गवर्नमेंट काउंसिल ने बोला कि वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट एज ए ह्यूमन बीइंग, और सेक्टर वाइज हम अप्रोच रखेंगे। दोस्तों ये वीडियो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आपको ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अगली हियरिंग 10 तारीख को है। देखिए बड़ा कोइंसिडेंस है, ये तो मैंने अभी नोट किया कि 10 को एजीएम भी है और 10 को हियरिंग भी है। तो आपको टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, ये जो हियरिंग होगी वो बैंकों के फेवर में ही जाएगी। ये इट विल बी ए विन विन सिचुएशन। आरबीआई विल नेवर से बैंक डोंट चार्ज इंटरेस्ट, दे कैन नेवर से, otherwise the whole banking system will collapse। RBI doesn't work, sorry, the court doesn't work in the favor of only one side, they take a holistic approach। तो दोस्तों मैंने जैसे टैगलाइन बताई थी, यस बैंक एक त्रिशंकु शेयर। देखिए अभी त्रिशंकु शेयर इसी है क्योंकि ये
माइनस न्यूज और एक जो अच्छी न्यूज थी एजीएम की, उसके बीच ये शेयर उस न्यूज को रिएक्ट कर रहा था। लेकिन आज ये पिक्चर क्लियर हो गई, क्योंकि जो आरबीआई जो कोर्ट का फाइनल रिमार्क आया है, उससे तो ये लगता है कि कोई ड्रास्टिक स्टेप कोर्ट एडवाइस नहीं करेगा बैंकों को, एनीथिंग नेगेटिव दे विल नॉट एडवाइस। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा आकलन है, कि यस बैंक के काउंटर पे कल से और पॉजिटिव मोमेंटम आना चाहिए। एंड आई wish all my best to all the bulls that till 10 September they will see Yes Bank breaking that 16 rupees zone. All the best to all the bulls. Thank you. Jai Hind.